पार्ले मैम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम जो सीखेंगे वो कॉन्सेप्ट है टोटल डिफरेंशियल्स का। टोटल डिफरेंशियल्स मुश्किल लगते हैं क्योंकि ना इसमें कहीं ना कहीं द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी रिलेटेड टू द चेन रूल कॉन्सेप्ट। तो हम उसको भी देखेंगे। ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर हमने लिखा है टोटल डिफरेंशियल एंड लीनियर अप्रोक्सीमेशंस। तो टोटल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बल्कि पढ़ाई ही लीनियर अप्रोक्सीमेशंस की लिहाज से जाता है। व्हाट डज आई मीन बाय लीनियर अप्रोक्सीमेशन? मतलब ये देखो, अगर आप सवाल को देखो क्या आएगा, बाय द मीन्स ऑफ दिस डिफरेंशियल। और अगर देखो यूज अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आपको शायद समझ आया लग रहा है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आपको सारे सवालों की नेचर समझ आनी चाहिए। व्हाट विल बी द एक्यूरेसी। और ये देखो यहाँ पर उन्होंने यही पूछा है परसेंटेज एक्यूरेसी के बारे में। तो यहाँ पर भी पेनल्टी लिखा अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज चेंज। और याद रखना, तो ये जी ये देखो यहाँ पे भी लिखा है व्हाट परसेंटेज चेंज बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो हमेशा याद रखना, जो टोटल डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट है ना, उसमें हम लोग लीनियर अप्रोक्सीमेशंस को भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा, बहुत ध्यान से सुनना क्या होगा। सो एज यू नो दैट हमारे पास कैल टू के अंदर दो वेरिएबल्स वाले फंक्शंस आते हैं, कैल थ्री के अंदर तीन वेरिएबल्स वाले फंक्शन आते हैं। दो वेरिएबल्स से मुराद ये है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। सिमिलरली हमारे पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। अगर ये बात समझ नहीं आई तो ऐसा समझ लो कि जो हमारे पास फंक्शन में दिया जाएगा ना, जिसका टोटल डिफरेंशियल हमने फाइंड करना होगा, उस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स फाइंड होंगे, गिवन होंगे। सिमिलरली या तो हमें तीन वेरिएबल्स गिवन होंगे फंक्शन के अंदर जिसका टोटल डिफरेंशियल फाइंड करना है। कहानी है। तो अब सुनो टोटल डिफरेंशियल फाइंड कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो एफ है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पर भी, वो डिपेंड कर रहा है वाई पर भी। या ऐसे समझ लो, एफ फंक्शन है एक्स का भी और वाई का भी। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक से ज्यादा वेरिएबल्स, तो हमने जब भी जिंदगी में इसे डिफरेंशिएट करना चाहेंगे ना, तो यू हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये कॉन्सेप्ट याद करना है। लेकिन टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता है डी एफ इज इक्वल टू, क्योंकि क्योंकि आपको चेन नजर आ रही होगी, बिकॉज एफ डिपेंड्स ऑन एक्स एंड एफ डिपेंड्स ऑन वाई। दैट इज वाई यहाँ आएगा एक्स डी एक्स प्लस एफ डी वाई। और ये बन गया टोटल डिफरेंशियल का फॉर्मूला। कहानी खत्म। बात सारी ये समझ आया कि चेन कैसे बनी है। सिमिलरली अगर मैं आपसे तीन वेरिएबल्स की बात करूं, सो एफ डिपेंड्स ऑन एक्स, एफ डिपेंड्स ऑन वाई, एफ डिपेंड्स ऑन जी। हमारे पास तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है हमारे पास एक्स। सो इधर भी हम जिंदगी में जब चाहेंगे तो वी वांट टू फाइंड दिस थिंग, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग एंड वी हैव टू फाइंड दिस थिंग। और इन तीनों को इकट्ठे टोटल डिफरेंशियल के साथ फाइंड करोगे। बिकॉज एक्स इज द एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो अब की बार कहानी में होगा ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एफ जी डी जी। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल डिफरेंशियल इन थ्री वेरिएबल्स। देखो, कहानी टिल नाउ ये चली है। देख लो भाई, डाउट है तो पूछ लो, बस खत्म। ये डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ते हैं और आपको कहानी सुनाते हैं लीनियर अप्रोक्सीमेशंस की। बताओ भाई, डाउट है? हाँ मैम। पक्की बात है, क्लियर है? ये चलो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ। अब बात करेंगे आपसे कौन सा कलर यूज करें जो अभी तक नहीं हुआ। लेट्स यूज दिस वन, लीनियर अप्रोक्सीमेशन। लीनियर अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होता है, रिमेंबर दैट हमारे पास अभी हमने देखा वी हैव डी एक्स एंड वी हैव डी वाई और इवन डी जी भी था। तो डी एक्स जो है ना बेटे, वो बनता कैसे है? डी एक्स बेटा बनेगा हमारे पास, चेंज इन एक्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन एक्स। सिमिलरली आप इधर आ जाओ, इट विल बी इक्वल टू डी वाई, और डी वाई होता है बेटा चेंज इन वाई। चेंज इन वाई लिखना था।
ठीक है। और याद रखना हम कैसे करेंगे, और हमें बताया होगा कि एक्स कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, इंक्रीमेंट क्या आ रहा है, तो हमें सवाल में जरूर गिवन होगा या कोई ना कोई हमें हिंट जरूर गिवन होगा कि एक्स चेंज हो रहा है 2 से लेकर 2.09 तक। तो इसका मतलब है एक वैल्यू एक्स की होगी, एक वैल्यू एक्स नॉट की होगी। और रिमेंबर दैट डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, और डी वाई विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट। एक 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 इनिशियल वैल्यू गिवन होगी, और दूसरा जो है वो चेंज हो रहा होगा, मतलब कितना चेंज आया है। और ये जो है ना वो अप्रोक्सीमेशन होगी। ये जो होगा ना अपना वो चेंज होगा इन वाई। सेम गोज हेयर। आपको एक बात बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग। जब आपसे जिंदगी में पूछे ना कि टोटल डिफरेंशियल क्या है, तो आपने कहना है अगर फंक्शन एफ है तो डिफरेंशियल जो है ना वो डी एफ होगा। लेकिन याद रखना, ये जो हमने अब नीचे इक्वेशन लिखी है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर approximation because it involves dx term, because it involves dy term। तो that is why यहाँ पर हमारे पास उसमें बीच में प्लस भी आ गया। तो ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन है। समझ आई कि नहीं? तो बात समझ आई कि नहीं पहले बोलो। ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन लीनियर अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन है। कहानी को ना एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि तुम लोग को कुछ अल्लाह करे समझ आए। इधर आओ। चलो भाई ये फाइंड करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि भाई इफ थीटा इज इक्वल टू ए आर सी, का मतलब होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो इसका मतलब है इन दिस सिचुएशन, सबसे पहली बात है जो हमें बात समझ आएगी ना उसे लिखते जाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा थिकनेस कम करूँ। ओके, सो हमारे पास लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू टैंग इनवर्स वाई बाय एक्स। तो इसका मतलब है इन दिस कहानी थीटा इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ एक्स। तो पहला बात है कि वी हैव टू वेरिएबल्स, तो इसका मतलब वी हैव टू डू दिस थिंग विथ टू वाई थीटा, और यहाँ आ जाएगा दिस थिंग। समझ आ गई है? उसके बाद उसने कहा यूज डिफरेंशियल। अब हमने ना अप्रोक्सीमेट करने के लिए डिफरेंशियल्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो डिफरेंशियल्स की बात हुई तो वी हैव टू दिस फाइंड दिस थिंग। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल, उसके बाद भाई लिखा हुआ है कि एक्स का वैल्यू उसने हमें दिया है 0.95, एंड वाई उसने हमें दिया है 0.01। अब इसका मतलब है एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। तो हमने खुद से फाइंड करनी है एक्स नॉट की वैल्यू, और खुद से फाइंड करनी है वाई नॉट की वैल्यू। क्योंकि 0.95 इज इन द नेबरहुड ऑफ 1, तो आई विल सपोज दैट के 1 है। 0.01 is close to, very very close to 1, that is why I consider x not as y not as 1। समझ आई कि नहीं? बिकॉज मेरी बात याद रखना कि जो जो डी एक्स होता है ना, ये डी एक्स या फिर डी वाई, या जो भी, सॉरी, डी एक्स और डी वाई, ये स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो दैट इज वाई, क्योंकि एक स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि अगर 0.95 है तो यकीनन वो 1 से वन का इंक्रीमेंट करने से बना होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास 1.01 है तो यकीनन वो 1 से करेगा, बिकॉज आई हैव टू रिप्रेजेंट द वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स का वैल्यू 0.95, एक्स नॉट का वैल्यू इज 1। तो आंसर क्या आएगा भाई? -0.05। और यहाँ आएगा डी वाई विच इज इक्वल टू वाई माइनस वी आई नॉट, विच इज इक्वल टू, वाई का वैल्यू 1 है, नहीं वाई का वैल्यू है अपना 1, हाँ 1.05 -1 बिकम 0.05। बेटा यहां तक किसी को बात समझ नहीं आई तो पूछ ले। हेड आउट, हेड आउट की ना, हेड आउट। नो मैम। पक्की बात समझ आ रही है ना? यस। अब ये देखो, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू, अब बिकॉज द थीटा डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई दोनों पर, तो इसका मतलब यहाँ आएगा एक्स डी एक्स प्लस वी डी वाई। समझ आ गई? यह मैंने किस तरह बनाया फॉर्मूला?
समझ आ गई? अल्लाह कराइयो। ओके नाउ, हाँ थीटा है, इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई देखते हैं आज। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। तो tan इनवर्स होता है बेटा 1/1 प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा जिसका डेरिवेटिव लिया है, तो यहाँ आ जाएगा -x/x। बताओ भाई, किसी को डाउट है इस बात में तो पूछ ले। एक्स स्केयर भी आ गया कि डेरिवेटिव किस तरह लिया, ये लेना आता है डेरिवेटिव। अब इतना तो याद आना चाहिए आपको। बेटा किसी को डाउट है तो मैं खोल के लिख देती हूँ किस तरह हुआ है। नो मैम। नो मैम जी, क्लियर है। ये वाला वैल्यू ये आ गया। और बेटा इसका वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इधर देखो। अगेन इसको भी इस तरह करेंगे 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा भाई 1/x। ठीक है। सो हाँ सिचुएशन बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1/x। सो ठा ठा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमारे पास बचेगा थीटा वाई। और ये मेरे पास थीटा एक्स की वैल्यू आई हुई है। थीटा वाई विल बी इक्वल टू x/x स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ वैल्यू डाल दे उठा के सब कुछ। थीटा विल बी, इसके वैल्यू हमारे पास आया है -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डी एक्स की वैल्यू क्या थी ये, प्लस x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब यहाँ डालेंगे भाई 0.05। ठीक है, बताओ भाई क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ? बन गया सवाल आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक? बताओ, समझ आ गई है? अब आओ इसमें थोड़ा मैम। वैल्यूज, अब थोड़े वैल्यूज डालेंगे, देखो किस तरह। डी थीटा फाइंड करना है। ठीक है, डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो एक्स है वाई है, इसके जगह हम पुट करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ देखो वाई नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा -0.05 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा 0.05। और फर्दर करोगे तो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -0.05 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2। समझ आ गई है? और मजीद सिंप्लीफिकेशन करोगे तो डी थीटा की वैल्यू आपके पास निकल आएगी 0.05। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी, अल्लाह करे। ठीक है। नाउ अब आखिरी बात कैसे करनी है, इधर आ जाओ। जगह नहीं है भाई, इधर कर लेते हैं। अब क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू एट x0 y0 प्लस डी थीटा। तो थीटा की वैल्यू, थीटा किसके इक्वल, तो थीटा हमारे पास इक्वल है बेटे tan इनवर्स। और अब इसके अंदर डाल दो y0 और इसके अंदर डाल दो x0 और प्लस डी थीटा। डी थीटा की वैल्यू आई है बेटा ऊपर से 0.05। इधर आ जाओ, tan इनवर्स डी थीटा, वाई नॉट और एक्स नॉट का वैल्यू 1/1 था। और यहाँ जो, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स वन होता है बेटा पाई/4 प्लस 0.05। और यहाँ पे आप मजीद करोगे तो 4.3.4145 पाई की वैल्यू डिवाइड बाय 4 प्लस 0.05। बेटा सब कुछ कैलकुलेटर में डालना तो इन दी एंड तुम्हारा आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे कर कर। 0 पॉइंट मैं डाल के बता रही, 85354। मेरी बात सुनो बेटा, सवाल खत्म हो गया है, लेकिन सब बच्चे जिंदगी में जो कर रहे हो ना उसे छोड़ दो और ऊपर से लेके नीचे तक सवाल के सोल्यूशन को देखो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो, या कोई बात जो समझ ना आई हो, देखो अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह देखो। कौन सा स्टेप आ कैसे, गई है मैम। पक्की बात है और एंड तक समझ आई है?
और बच्चे, पूरी दुनिया यस के मैम। बच्चे ना ये गलत करेंगे, पूरी दुनिया के बच्चे ये गलत करेंगे। प्लीज अल्लाह के वास्ते ये वाली बात समझने की। जो एक्स नॉट वाई नॉट लिए है ना फंक्शन को, उसमें पुट करो प्लस डी थीटा करो। समझ आइए। अब पहले हमने फंक्शन एफ लिया हुआ था, एफ फंक्शन था एक्स और वाई का जनरल फॉर्म में। लेकिन अब की बात थीटा गिवन है, तो जिंदगी में कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। अगर थीटा लिखा आया तो घबराना नहीं है, बस ये देखो कि थीटा एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो थीटा वैल्यू फंक्शन किसका बना हुआ है, एक्स और वाई से मिलकर। बिल्कुल वैसी बात है जैसे पहले हमने कहा कि एफ फंक्शन है एक्स और वाई का, पहले हम ऐसे पढ़ रहे थे, जनरल कहानी हमने आपको सुनाई। और अब आपको सवाल के अंदर ये गिवन है, हमने नहीं फंसना बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले, चलें कि ना चले? यस मैम। चलो चलो, हाँ चले। यस मैम। ये लो आज, बहुत ध्यान से सुनना। इस सवाल में ना, अब आपने मेरे साथ मिलके खेलेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है u इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस टी वाई। पहला सवाल, यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है हमें? u, u किसका फंक्शन बना हुआ है? u किसका फंक्शन बना हुआ है दोस्तों? हम ना बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, शायद कनेक्टिविटी इशू है। ठीक है, सो इधर देखो बहुत ध्यान से। म्यूट करना, आवाज आती हो। यू हमारे पास बेटा फंक्शन है एक्स का भी, और फंक्शन है वाई का भी। और उसने हमसे कहा है कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दो। इसका मतलब है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि मल्टी वेरिएबल है, और वो फंक्शन देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हमें मिल रहा है उस फंक्शन के अंदर। और कहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करो। तो इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो। ओके, सो इसका मतलब है यू फंक्शन है एक्स का, तो इसका मतलब वी हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास u जो है ना फंक्शन ऑफ y है, सो वेन एवर वी वॉन्ट टू डिफरेंशिएट इट, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद पार्शियली लाइक दिस। समझ आ गई? y के ना आई। ठीक है, यस मैम। चलो बेटा आगे देखो हम ना। नो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 3 2, एक सेकंड रुको, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 2, अच्छा एक्स चेंज हो रहा है 3 to 2.9 को। इसका मतलब है एक्स की ओरिजिनल वैल्यू आपके ख्याल में क्या होगी? इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमारे पास, बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास एक्स नॉट विल बी 3, और वाई एक्स नॉट, सॉरी एक्स विल बी 3 एंड एक्स नॉट विल बी 2.98। एंड यहाँ पर अगर गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे अक्सर माशाल्लाह ये गलत फरमाते हैं। वाई जो है वो चेंज हो रहा है 0.5 से लेकर 0.15 तक। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाई का वैल्यू है, और ये हमारे पास वाई नॉट का वैल्यू है। तो हम फाइंड करेंगे अब डी वाई और डी एक्स। तो डी एक्स विल बी एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास है, मैंने कहीं उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं? मुझे लगता है मैंने उल्टा कर दिया। एक्स नॉट माइनस एक्स आना है, एक्स माइनस एक्स नॉट आना है। तो यहाँ पर आएगा बेटा ये एक्स है, ये एक्स नॉट है। सो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है? 2.98 में से माइनस करेंगे 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और क्या आएगा भाई? -0.012 शायद लग रही हो। उसके बाद डी वाई होता है बेटा, वाई माइनस वाई नॉट करने से निकलेगा। सो हमने क्या करना है भाई, यहाँ पे माशाल्लाह उल्टा ही किया हुआ है हमने। 0.051 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा बेटा ये वाई की वैल्यू है, और ये वाई नॉट है। सो हमारे पास आएगा, ओके, सो हमारे पास y की वैल्यू है बेटा 0.51, और माई वाई नॉट की वैल्यू है 0.5।
इन दोनों का आपस में माइनस माइनस कर लोगे तो आंसर यू विल हैव 0.01। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? जो पहले लिखा होगा ना, जो लिखा होगा ना, एक्स यस चेंजेस मैम। फ्रॉम दिस टू दिस, तो इसका मतलब है अगर पहले 5 था लेट से, तो उसके बाद बन गया 5.05, तो इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू ये होगी और चेंज होकर एक्स बना। समझ आई कि नहीं? एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, ये बाद वाली वैल्यू को। बात समझ आई कि नहीं? आई कि ना यस आई? मैम। दैट इज वाई आई हैव डन दिस लाइक दिस। ओके, सो अब क्या करते हैं, सब कुछ निकल आया, क्या करेंगे भाई? हम ना डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि यू है तो हम यू के लिए लिखेंगे। सो यहाँ पर आएगा भाई, चेंज हम करेंगे ये वाला कलर। सो हमारे पास आ जाएगी सिचुएशन, आमना देखो गौर से, डी यू इज इक्वल टू यू का डेरिवेटिव एक्स डी एक्स प्लस शुक। समझ आ गया आमना? उसके बाद ओके, सो अब हम यहाँ से आमना बताओ किस तरह निकलेंगे? बता सकती हो कि नहीं? मैं डायरेक्टली बता दूं, आमना का तुम माइंड ना करो तो ये निकलेगा। पावर 7, पावर में से एक हमने किया कम, और आगे से एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 होगा। ठीक है, और डी एक्स की वैल्यू क्या निकली थी? -0.02 प्लस डी, अब इसकी साथ में वही पावर 7, पावर में से एक कम, एक्स प्लस। ठीक है, और आगे से वाई का डेरिवेटिव होगा बेटा 2। 2 वाई का डेरिवेटिव वाई 2 होगा। बताओ समझ आई कि नहीं? मैंने कैसे किया कि करके दिखाऊं? आ गई है मैम जी। पक्की बात है। चलो बेटे, आगे देखो भी सिचुएशन क्या बनेगी। अब हमने क्या करना है, सवाल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू डाल देंगे। हमारा एक्स क्या था? सॉरी यार, ऊपर से देखते हैं, रेज हो जाओ। एक्स की वैल्यू में क्या गिवन है? एक्स की वैल्यू में क्या गिवन है? सो हमें एक्स क्या गिवन है? एक्स इज एक्स नॉट की वैल्यू डाली है हमने। एक्स नॉट 3 है और एक्स नॉट 0.5 है, हमने वो सवाल में डालना है। ठीक है, आज जो भी एक्स नॉट की वैल्यू डालेंगे सवाल में, रिमेंबर दैट एक्स नॉट की वैल्यू डालते बच्चे हमेशा ये भी गलती करते हैं। 1/2 एक्स नॉट की वैल्यू क्या है बेटा? 3 प्लस 2 वाई नॉट की वैल्यू है भाई 0.5, और -0.02 रिमेन सेम, प्लस था और था हो गया, 2 से कट गया, तो 1/√, एक्स नॉट का वैल्यू है 3 प्लस वाई नॉट का वैल्यू है 0.5। बेटा सब कुछ कैलकुलेटर पे उठा के डाल देना, आंसर यू विल आंसर आफ्टर दैट गेट विल बी, ओ माय गुडनेस। मैम रूट में 0.5 के साथ 2 भी आएगा। कहाँ पे 0.5 के साथ? हाँ 2 आ रहा है, सही कहा। और आंसर आ गया बेटा 0। तो इसका मतलब है देर इज नो चेंज इन यू, नो चेंज इन यू। अब अगर चेंज ही नहीं आ रहा तो अप्रोक्सीमेट और लीनियर चेंज भी नहीं आएगा, तो सवाल यही खत्म हो गया। देख लो भाई कैसे किया है। डाउट है तो पूछ लो भाई, देख लो, अच्छी तरह देख लो हमने कैसे सॉल्व किया। डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। क्लियर है मैम। पक्की बात है? आओ भाई जी। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल लग रहा है। ओके, अ रेक्टेंगुलर प्लेट एक्सपेंड्स इन सच अ वे दैट इट्स, अरे देखो, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट एक्सपेंड कर रही है तो एरिया में चेंज आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेट से देखो बेटा, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट पहले ये थी लेट से, और अब मैंने कहा वो एक्सपेंड कर रही है, तो ये देखो, थोड़ा प्यार से नीचे बनाती हूँ ताकि नजर से इतना से आए। प्यार से बना के दिखाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बताओ बेटा दिल पे हाथ रख के कि अगर ओरिजिनल एरिया ये था, तो यहाँ पर एरिया क्या हुआ? एक्सपैंड हुआ है। तो इसका मतलब है वी हैव अ चेंज इन द एरिया। समझ आई कि नहीं बात की? यस मैम। कॉन्सेप्ट पकड़ो यार, कॉन्सेप्ट पकड़ो। चेंज इन एरिया जिंदगी में आया है। ठीक है, सो नाउ हमारे पास लेंथ, अच्छा ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर के अंदर एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? ये देखो, लेंथ को भैया, लेंथ बल्कि ऐसे करो, लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, तो एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू होता है। समझ आइए क्या नहीं? यहाँ पे देखो, चेंज इन, अब जो एरिया है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और विड्थ पे डिपेंड करता है, तो ये देखना, चेंज इन इट्स लेंथ और ब्रेथ आएगा। जिन दो चीजों पर एरिया डिपेंड करता है,
तो अगर एरिया चेंज हो रहा है तो वो उन दोनों की वैल्यू जरूर चेंज होगी। बात समझ आई कि नहीं बताओ बेटा? आई बात समझ के नहीं? इसका मतलब है नाउ वी हैव अ सिचुएशन दैट यस एरिया मैम। हमारे पास फंक्शन है, और वो फंक्शन किनका है? दो चीजों का, एक लेंथ का और अपना ब्रेड्थ का। बताओ समझ आई? वही देखो बेटा, हमेशा जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि सवाल बना बनाया मिलेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो जब सिचुएशन बदलेगी ना, प्रॉब्लम बदलेगी, सवाल बदलेगी, लैंग्वेज बदलेगी, तो आप फंसोगे नहीं। अभी गौर से समझो, उसने सवाल में क्या कहा है। उसने क्या कहा है? रेक्टेंगुलर प्लेट है जो एक्सपैंड हो रही है। इसका मतलब है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट में चेंज आ रहा है, रेक्टेंगुलर प्लेट एरिया में चेंज आ रहा है। और अगर एरिया जो है ना बेटा, वो डिपेंड करता है लेंथ और विड्थ पे। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप कहो कि एरिया का फंक्शन डिपेंड कर रहा था, एरिया का फंक्शन डिपेंड कर रहा है लेंथ पे भी और विड्थ पे भी। तो बन गया फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स। बात समझ आई कि नहीं? पहले वेरिएबल गिवन से, अब यस कहानी मैम। में किरदार समझो, यस करेक्टर मैम। आ गया कहानी में खुद। समझ आ गई है? सो नाउ हमने क्या करा है? ओके, सो हमारे पास लेंथ है। अब याद रखना, यहाँ पर मैं कोई और कलर यूज कर, येलो यूज कर लेते हैं। यहाँ पर है एक्स। अब मैं एरिया को मान, लेंथ को मान लेती हूँ एक्स है, और ब्रेथ को मान लेती हूँ वाई है। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं ये एक्स के इक्वल है, मान लेते हैं एक्स का रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाई को। तो इसका मतलब है एरिया अगर हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, लेट से, मैं वेरिएबल्स कहानी में इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो इसका मतलब है जब भी हम लोग लेंथ में चेंज फाइंड करना चाहेंगे, तो वी हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि लेंथ में चेंज एरिया के अंदर लेंथ में चेंज कैसे आएगा? अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लोगे ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली वेन एवर वी वॉन्ट टू नो अबाउट द चेंज इन द ब्रेथ ऑफ एरिया, तो वी हैव टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये बात क्लियर हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? पक्की बात है? हो गया मैम। इसका मतलब है इस सारी कहानी में जी। हमारे पास जो 10 है वो एक्स की वैल्यू है, और ये जो है ना भैया वो एक्स नॉट की वैल्यू है। समझ आ गई है? ये हमारे पास वाई का वैल्यू है, ये हमारे पास वाई नॉट का वैल्यू है। ठीक है? तो हमारे पास पहले हम करते हैं वो फाइंड कर लेते हैं जो हमने करना है। नाउ सबसे पहले हम करेंगे, हमारे पास चेंज इन डिफरेंशियल ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई होगा। ये फॉर्मूले में किसी को इतराज है कि ये कैसे बना, तो पूछ लें। क्या आप क्लियर है उसके साथ? क्लियर है मैम। चलो ठीक है। अब हम डी एक्स और डी वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं कहानी से। तो डी एक्स किस तरह निकलेगा? डी एक्स निकलेगा बेटा एक्स माइनस एक्स नॉट करने से। ठीक है? तो 10 माइनस, फिर मैंने उल्टा कर दिया मेरा ख्याल है, अल्लाह माफ फरमाए। बेटा एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट होता है। सॉरी 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 बेटा, मुझे माफ करना, मैं ही उल्टा कर रही हूँ। रियली सॉरी। पहली वैल्यू हमेशा एक्स नॉट की होती है, दूसरा एक्स नॉट की, एक्स की होता है। यहाँ भी मैंने उल्टा कर दिया भाई। यहाँ पे भी एक्स नॉट और फिर एक्स वाई नॉट आएगा। मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी वो एक्स नॉट थी, और उसमें जो हमने चेंज लेकर आया ना वो एक्स है। तो यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नॉट आना था। तो इसका मतलब है 10.03 में से हम माइनस करेंगे 10 को, तो क्या आएगा बेटा बताओ भाई? 0.03 आई गेस। नजर आ रहा है भाई? यस मैम। डी वाई विल बी इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट। वाई का वैल्यू होगा क्या है? 8.02 8.02। माइनस ये, तो यहाँ पे आएगा 0.02। समझ आ गई है? ओके। सो अब यहाँ पर हम फर्दर फाइंड करेंगे, तो आएगा भाई डी ए इज इक्वल टू, अब ए का डेरिवेटिव, अच्छा ए मैंने बताया ए हमारे पास किसके इक्वल है? ए इज एरिया, और एरिया किसके इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। समझ आ गई है? तो जब मैं आपसे कहूं कि ए का पार्शियल डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? ये देखो ना, ऐसे करके। तो ये देखो यहाँ से आएगा आंसर वाई। समझ आई कि नहीं अब? यस मैम। अब डी एक्स का वैल्यू बेटा आ जाएगा हमारे पास 0.03। नहीं नहीं, हाँ 0.03 आएगा। प्लस अब जिस तरह ए का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की है, जब ए का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लोगे, वी विल गेट एक्स हेयर। और यहाँ पर आएगा डी एक्स डी वाई की जगह 0.05। और अब हमने क्या करना है भैया? एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू डाल देनी है। एक्स नॉट मेरे पास बेटा इक्वल था
वाई नॉट मेरे पास इक्वल है 8 के। तो 8 को मल्टीप्लाई करना है 0.03 से, प्लस वाई नॉट की वैल्यू की, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, क्या है भाई, 10। यहाँ आ जाएगा 0.02। बेटा इस सबको, कहानी को जरा कैलकुलेटर पे डाल के बताओ क्या आएगा आंसर। जल्दी से बताओ भाई, क्या आएगा कहानी। लगता है मुझे अपना कैलकुलेटर ही खोलना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकेंड बाद गलत हो गया। सो वी हैव 8 मल्टीप्लाई बाय 0.03 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02। आंसर आता है भाई कोई ऐसे कर कर, 0.04 कर कर, 0.44 कर कर। ठीक है, दिस इज इट। अब मुझसे पूछो, हम सवाल यही खत्म कर दिया। अब हमने वो वाला स्टेप यहाँ पे सवाल में हमने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि अब आप ए में पुट करोगे एक्स नॉट वाई नॉट प्लस डी एफ डी ए, ये हमने नहीं करना। क्योंकि उसने हमसे टोटल डिफरेंशियल की वैल्यू पूछी ही नहीं है, उसने हमसे सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। समझ आई है? सवाल को देखो जाके गौर से, मैं दिखाती हूँ तुमको। आई शुड रेज दिस थिंग, मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर वाले हर सवाल में उसने हमसे टोटल डिफरेंशियल की वैल्यू पूछी थी, यहाँ उसने हमसे टोटल डिफरेंशियल की वैल्यू नहीं पूछी। यहाँ पे उसने हमसे सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, मैंने बताया था ना, लीनियर चेंज को रिपीट, ये देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे चेंज के अंदर। ठीक है, तो हमने इतना ही सवाल करना है। लेकिन अगर ऊपर देखो, यहाँ पर भी उसने मुझसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है चेंज के अंदर, तो मैंने आगे नहीं किया। लेकिन अगर अब यहाँ तो देखो, उसने मुझे कहा होगा डिफरेंशियल, फिर देखा यूज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल्स के बारे में पूछा। दैट इज वाई सवाल वहां तक खत्म हुआ है। सारी कहानी बेटा ये देख लो, अच्छी तरह देख लो। किसी को बेटा कोई पॉइंट, कोई कहानी, कोई बात जो समझ ना आई हो तो पूछ लो। और ये टोटल असल में कहानी हमने यहाँ से शुरू की थी, फिर हमने ये सॉल्व किया, हमने ये सॉल्व किया, और फिर हमने ये बाकी सवाल भी एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे, खुद करना है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। बताओ भाई, डाउट है, प्रॉब्लम है, मसला मसाइल है तो पूछ लो, वरना अपने अपने घर चलो। बताओ, है इशू? नो मैम जी, क्लियर है। ठीक है बेटा, मेरी बात सुनो। ओ मैम। वैसे तो कल ऑनलाइन क्लास है, लेकिन कल आपका टेस्ट होगा 9.2 का अगेन। सब बच्चे सब सवाल सॉल्व करके आएंगे, कोई कंफ्यूजन कोई टेंशन होगी तो करना है, ठीक है? ठीक है ओके कि मैम। नहीं? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, पढ़ते रहो बस।